नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रसिद्ध धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक त्यौहार यानी बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी का त्यौहार हर साल जनवरी या फरवरी में आता है और देसी कैलेंडर के हिसाब से कहें तो ये माघ महीने में आता है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन ये बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और उस दिन से सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि एक कहावत है, आया बसंत पाला उड़ंत। बसंत ऋतु के शुरू होने से बागों में फूल खिलने लगते हैं, फसलें लहलहाने लगती हैं, सरसों के पीले फूल नजर आने लगते हैं, आमों पर बूर आ जाता है और चारों तरफ पीला ही पीला नजर आता है। बसंत पंचमी का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश और कई राष्ट्रों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी का अर्थ क्या है? बसंत यानी बसंत ऋतु और पंचमी यानी माघ शुक्ल पक्ष का 5वां दिन, इसे बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी के पीछे क्या कथा है कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब विष्णु जी की आज्ञा से इस ब्रह्मांड की रचना की, यानी मनुष्य योनि की रचना की, तो उन्हें इसमें कुछ कमी लगी, सब कुछ बुझा बुझा सा लगा। तो उन्होंने विष्णु जी की आज्ञा लेकर अपने कमंडल में से जल धरती पर छिड़का, जिससे धरती में कंपकंपाहट हुई और वनस्पति के बीच, वृक्षों के बीच एक दैवीय शक्ति प्रकट हुई। उसके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर की मुद्रा में था, तीसरे और चौथे हाथ में किताब और माला थी। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपनी वीणा बजाने के लिए कहा। जब उन्होंने वीणा बजाई तो चारों तरफ चहचहाट फैल गई और जीवों को वाणी प्राप्त हुई। इससे पहले कोई भाषा या वाणी नहीं थी। तो इस दिन से बसंत पंचमी की शुरुआत हुई। बसंत पंचमी को माता सरस्वती के नाम से मनाया जाता है, इसलिए इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी की जो पूजा है वो माता सरस्वती की पूजा से ही शुरू होती है। बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व क्या है? बसंत पंचमी हमें सबसे पहले त्रेता युग में ले जाती है, जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए दक्षिण की ओर बढ़े। वहां रास्ते में दंडकारण्य आता है, जहां पर माता भीलनी रहती थी। जब उन्हें राम जी के दर्शन हुए तो वो अपनी सुध बुध खो बैठी और उन्होंने बेरों को चख कर श्री राम जी को खिलाया।
यानी झूठे बेरों को खिलाया। और ये जिस दिन राम जी शबरी माता को मिले वो बसंत पंचमी का ही दिन था। ये इलाका मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में आता है। गुजरात में माता शबरी का मंदिर भी है और लोग वहाँ शिला को पूजते हैं। कहते हैं कि राम जी इसी शिला पर आकर विराजमान हुए थे। तो इस तरह से बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व बहुत है। बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व भी है। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पर विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी ने 16 बार हमले किए और 16 बार ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया और हर बार उसे जान बख्श दी। और 17वीं बार जब उसने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी उन्हें पकड़कर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वहां जाकर उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और मृत्यु दंड देने से पहले उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। तो उनके साथ उनके कवि भी चंद्रबरदाई भी थे। चंद्रबरदाई ने उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठे मोहम्मद गौरी के बारे में अपने संदेश में पृथ्वीराज चौहान को समझाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इस बार पृथ्वीराज चौहान नहीं चूके और उनका तीर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में धंस गया। और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और कवि चंद्रबरदाई दोनों ने एक दूसरे के छाती में चूरा घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो ये दिन भी बसंत पंचमी का ही दिन था। बसंत पंचमी के ही दिन मथुरा में दुर्वासा ऋषि के मंदिर में मेला लगता है। सारे मंदिरों को यहाँ सजाया जाता है और बांके बिहारी जी के मंदिर का बसंती कक्ष आज ही के दिन खुलता है और वहां पर लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बसंत पंचमी को मनाते कैसे हैं? बसंत पंचमी के दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहते हैं कि बसंत पंचमी का व्रत रखने से वाणी मधुर होती है और स्मरण शक्ति तीव्र होती है, यानी याददाश्त बढ़ती है। तो इस दिन इसीलिए व्रत रखा जाता है। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सभी पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। अपने घर में पूजा स्थल को साफ करते हैं और माता सरस्वती जी की प्रतिमा को फूलों से सजे मंडप में रखा जाता है और इसके साथ ही गणेश जी का चित्र या प्रतिमा रखी जाती है। बेर और संगरी का प्रसाद रखा जाता है और इसके साथ नारियल और पान के पत्ते भी रखे जाते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में पीले रंग के लड्डू और बेसन के लड्डू और पीले चावल घरों में बनाते हैं और रिश्तेदारों के, दोस्तों, मित्रों के घरों में देते हैं। तो इस तरह से हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। कलाकारों के जीवन में भी बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व है। बसंत पंचमी के दिन वो
सुबह अपने साजो सामान साज बाज की पूजा करते हैं और अपने दिन की शुरुआत माता सरस्वती की आराधना और पूजा से करते हैं। माता सरस्वती को ज्ञान, वाणी और विद्या की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा इस तरह से की जाती है। बसंत पंचमी के दिन मकर संक्रांति की तरह पतंग उड़ाने का भी रिवाज बहुत सारी जगह पे है। इस दिन बच्चे और बड़े बहुत खुशी के साथ पतंग उड़ाते हैं और बसंत पंचमी का आनंद लेते हैं। इसके अलावा भी बसंत पंचमी की पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन अभी आपको सारी नहीं बता सकते क्योंकि इतना समय नहीं है, नहीं तो समय बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल जो कि सुभाष चंद्र के नाम से है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाले समय में और आपको नई नई जानकारियां दे सकूं और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।